ये जो 5 चैप्टर्स है ना, इस साल ऐसे 36 एमसीक्यूज आए क्योंकि हम इस पिछले साल के सारे एमसीक्यूज को जो हल करेंगे और टॉपिक को उसके आसपास जितने एमसीक्यूज आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी चांसेस है, मैं उन सबको सोल्यूशन करवाऊंगा। वेलकम टू द सेकंड सेशन ऑफ प्रीवियस ईयर 500 एमसीक्यूज सेशन। आज हम जो है दूसरे सेशन में मैं आपको वेलकम कहता हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज। फिर हर एमसीक्यूज के साथ स्टूडेंट्स मैं उस एमसीक्यूज का टॉपिक समझाऊंगा। फिर हर टॉपिक्स में से जो एमसीक्यूज आया है पिछले सालों में, जितने मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज आए हैं उनके मैं सबके ट्रिक्स सिखाऊंगा, और हर एमसीक्यूज को मैं डायग्राम और थ्योरी के एक्सप्लेनेशन के साथ सिखाऊंगा, और 3 स्टूडेंट के लिए, एमडीक्यू 2025 के स्टूडेंट्स के लिए और एफएससी स्टूडेंट्स के लिए भी, ताकि दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो। अब उस वक्त तक मैं आगे नहीं जाऊंगा स्टूडेंट जब तक मेरा एक स्टूडेंट इस चीज को ना समझे। तो चलो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन को। चलो शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला एमसीक्यूज। वो हमारे पास क्या है, आप देख आपके सामने कि विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प्स टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ लिक्विड बाइलर मेम्ब्रेन। स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, जब आप एमसीक्यूज देख लो ना, तो आप सबसे पहले इस ऑप्शंस को आप एक बार छोड़ दो, ऑप्शंस को एक बार छोड़ दो, शुरू इसी से करो कि मेरे पास जो है एमसीक्यूज का स्टेटमेंट क्या कहता है। ये कहता है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, वाटर की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो हेल्प करती है किस चीज के लिए, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड बाइलर मेम्ब्रेन, के क्या करे, हमारे पास मेंटेन करे, मजबूत रखे किस चीज को, इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड बाइलर मेम्ब्रेन। कि हमारे पास मिसाल के तौर पर ये आपके सामने क्या है, लिपिड बाइलर एक मेम्ब्रेन है, ये ब्लू ब्लू आपको जो दिख रहा है, ये देखिए 2 मेम्ब्रेन ऐसे एक दूसरे के साथ क्या हो, जुड़े हुए। कहता है वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी है जो इनको जोड़े रखती है, यानी इन दोनों को क्या करती है, जो है तोड़ने नहीं देती है, इनको मजबूत रहने देती है। इसी वजह से एक्सेल के हमारे एक्सेल के ऊपर जो है एक मेम्ब्रेन होता है, एक्सेल के ऊपर हमारा क्या होता है, जब मेम्ब्रेन होता है तो इस तरह सारा इस तरह मेम्ब्रेन होता है। अगर वाटर की प्रॉपर्टी यानी अगर ना होती तो ये सेल क्या हो जाता, हर जगह से ये मेम्ब्रेन ऐसे टूट जाता, ये मेम्ब्रेन ऐसे टूट जाता और हमारे एक सेल पे हमारे बॉडी में जो है वो न बचता। तो ये वाटर की एक बहुत बड़ी बेहतरीन प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पर जो उन लोगों ने प्रॉपर्टी दी, अब एमसीक्यूज को समझो स्टूडेंट्स। यहाँ पर ट्रिक क्या है कि 4 एमसीक्यूज दिए अब आपको फंसाने के लिए ना, लेकिन मैं हूं ना, कहते हैं कि चारों एमसीक्यूज उन लोगों ने कैसे दिए कि मिसाल के तौर पर कि चारों प्रॉपर्टी जो है वो वाटर के बिल्कुल है, सही बात है, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक है बिल्कुल इक्वल स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है, आपने उसको सिलेक्ट करना है। पहला क्या है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास वो अमाउंट ऑफ हीट है, कौन सा हीट है, वो हीट है कि वो वाटर की को 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर क्या करे, बढ़ा दे। यानी वाटर की डिग्री, एक मैंने वाटर उठाया उसका टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड से इसको क्या करूं स्टूडेंट्स, इसको बढ़ा दूं 38 तक, तो वो हीट जो 37 से 38 तक बढ़ा है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपका अलग एमसीक्यूज होगा। दूसरा एमसीक्यूज देख लो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हम यहाँ पर नहीं करते, वो वाटर के अंदर हम बात करते हैं, वो अलग जो टॉपिक है, वाटर का प्रॉपर्टी है बिल्कुल। कोहेजन एंड एडिशन ये प्लांट्स में बात करते हैं कि जो प्लांट्स में हमारे पास वाटर जो है वो कितनी हाई मिसाल बहुत ऊंचे दरख्तों तक जो है वो कैसे ऊपर जाते हैं, पानी क्यों नीचे नहीं गिरते, वो कोहेजन और एडिशन की प्रॉपर्टी है कि वो कैसे एक दूसरे के साथ जो है चिपक जाते हैं और ऐसा जो है अपवर्ड जाते हैं, वो अलग प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन है। क्योंकि स्टूडेंट्स आप कहेंगे सर आपके साथ क्या सबूत है कि हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन है। ये तो लफ्ज देख लो, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का मतलब क्या है। ये जो हाइड्रोफोबिक क्या है, हाइड्रो वाटर, फोबिक का मतलब क्या है हमारे पास, यानी डरना, वाटर पेयर या वाटर हेट। अब वाटर हेट का मतलब क्या है, पानी से नफरत है, यानी पानी से नफरत वाला। एक्सक्लूजन क्या है, एक्सक्लूजन का मतलब है निकलना, यानी पानी से नफरत करना, पानी से निकलना, पानी से दूर भागना। ये प्रॉपर्टी जो है वाटर की, ये लिपिड बाइलर को जो है मेंटेन रखती है। यानी किस तरह, आपके सामने ये जो मैंने वापस मेम्ब्रेन में आपके सामने लेकर आया हूं, अब इस मेम्ब्रेन को देख लो। जब वाटर इस मेम्ब्रेन की इस ब्लू की तरफ आएगी तो मेम्ब्रेन क्या हमारे पास, ये जो हेड है, हेड हमारे पास क्या है, अब ये लिपिड है ना, लिपिड बाइलर। अब लिपिड और वाटर क्या करते हैं, लिपिड और वाटर ये दूसरे को क्या करते हैं, जो है रिफल करते हैं, क्या करते हैं, रिफल करते हैं। अब वजह इसके पीछे क्या है, इसके पीछे रीजन समझो स्टूडेंट्स। इसके पीछे रीजन ये है कि मैं यहां पर लिखूंगा कि हमारे पास जो लिपिड है वो हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर। वाटर हमारे पास क्या है, पोलर है। तो आप बताओ क्या पोलर और नॉन पोलर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या मेरे पास क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स रिपेल करेंगे। तो रिपेल की वजह से ये मेम्ब्रेन अपनी जगह रहता है, वाटर इसके इर्द गिर्द क्या होता है, अपनी जगह वो अपने काम कर रहे होता है। इसीलिए दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग है। इस प्रॉपर्टी को हम वाटर ये क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ये आपके 5 एमसीक्यू मैंने आपको करवा दिए, अगले साल इस साल आ सकते हैं स्टूडेंट, याद रखो। अब दूसरी एमसीक्यूज कि रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन साइज विद सम स्पेसिफिक एलील और जीनोटाइप ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। अब स्टूडेंट सच बताओ
तो ये एमसीक्यूज मेरा भी गलत हुआ था, सच बता रहा हूँ मैं। ये मैंने क्या लगाया था यहाँ पर, कहता है कि रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन साइज, कहता है अगर एक पॉपुलेशन में मिसाल के तौर पर एक एरिया है आपके सामने, एक स्पेसिफिक एरिया है, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, एक एरिया है, ये देखो ये आपके सामने क्या स्टूडेंट्स, एक स्पेसिफिक एरिया है। अब इस एरिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, यहाँ पर क्या रह रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। अचानक से कोई ऐसे नेचुरल डिजास्टर की बात कर रहा है, ये कहता है कि देखिए ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, मिसाल के तौर पर इस इलाके में, इस एरिया में क्या है स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, कोई तूफान आया, यानी इस एरिया में ये जो हाफ था इसको क्या किया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब नेचुरल डिजास्टर की वजह से एक एरिया क्या हो गया हमारे पास, डिस्ट्रॉय हो गया, एक एरिया क्या हो गया स्टूडेंट्स, बच गया। तो इस नेचुरल डिजास्टर की वजह से इस पॉपुलेशन की जो साइज था, पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, स्मॉल होगी, क्या होगी, रिड्यूस होगी। रिडक्शन होना पॉपुलेशन में किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं फोल्डर इफेक्ट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फोल्डर इफेक्ट। लेकिन यहाँ पर अगर मैं करेक्ट आपको बताऊं स्टूडेंट्स, बल्कि आप उसको फोल्डर इफेक्ट नहीं कहेंगे, बल्कि आप इसको अभी कहेंगे बोतल नेक इफेक्ट। फोल्डर इफेक्ट बिल्कुल नहीं कहेंगे स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर दैट। फोल्डर इफेक्ट को हम बिल्कुल नहीं कहते। स्पेसिफिकेशन अलग है ऑर्गेनिजम्स की। म्यूटेशन तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि जीन में चेंजेस आना, जेनेटिक चेंजेस आना, हमारे जीन के अंदर क्या आना स्टूडेंट्स, चेंजेस आना। अगर ऐसे एमसीक्यू आ जाए कि चेंज इन जेनेटिक चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको फिर हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसको फिर हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, म्यूटेशन कहते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, आपने याद रखना है, वो क्या है मेरे पास, वो है बोतल नेक इफेक्ट। क्या है बोतल नेक इफेक्ट, यहाँ पर क्या था, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन था। अब आगे तीसरे एमसीक्यू की तरफ बढ़ो कि मैंने ह्यूमंस पर्पसली अप्लाई सिलेक्शन प्रेशर टू, बस बस खत्म। यस ये एमसीक्यू, इस चीज को मैंने देखा, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। कि अगर एक ह्यूमन बींग सिलेक्शन जो प्रेशर बढ़ा दे, क्या करे, यानी उसने क्या किया, मिसाल ऑस्ट्रेलिया से एक गाय लाया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लाया, ए लिखूंगा, उसने ऑस्ट्रेलिया से एक गाय लाया और यहाँ से एक बेल कहां से था, किसी और मुल्क से था। मिसाल के तौर पर जो एक मुल्क था XYZ, ठीक है। अब यहाँ का गाय था, यहाँ का बेल था, इन दोनों की क्रॉसिंग करवाई, तो रिप्रोडक्शन के बाद एक नया जनरेशन बना। उस जनरेशन के अंदर ए वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी और ये डी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको मैंने डी का नाम दिया। तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर आ गई, क्योंकि दोनों को डिफरेंट यानी दोनों अलग अलग इलाके से आए थे, मिलकर एक नया ऑर्गेनिज्म मेरे सामने क्या बन गया। तो इस चीज को कि अगर हम खुद ऐसे काम करें कि इन मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को मिलाकर नए जनरेशन पैदा करे, एमसीक्यूज यहाँ पर ये कहती है स्टूडेंट्स, तो आपने इसको क्या लाना है, उसको आपने इसको कहना है कि इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन हम इसको कहेंगे। नेचुरल सिलेक्शन इसको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट याद रखना, देखिए नेचुरल सिलेक्शन इसलिए हम इसको नहीं कहेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन तो नेचुरली खुद होगा ना, तो यहाँ पर तो नहीं हो सकता है। देखिए इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन तो ऑर्गेनिजम्स में कब आता है, जब बिलियंस ऑफ ईयर्स गुजर जाए, बिलियंस ऑफ ईयर्स, जब हमारे पास बिलियंस ऑफ ईयर के बाद मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आ जाए, उसको फिर आप एवोल्यूशन कहते हैं। जेनेटिक ट्रिप इसी तरह जो है जीन में चेंजेस की वजह से, किसकी वजह से, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, हमारे जीन है ना, उस जीन में हमारे पास अगर चेंजेस आ जाए, उसको फिर हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो पूछा है कि सिलेक्शन प्रेशर पर्पसली, देखिए इसने क्या लिखा है यहाँ पर, पर्पसली अपनी मर्जी से इसने काम किया, और अपनी मर्जी से जो काम होता है वो ह्यूमन करता है, वो कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता है, वो उसको फिर आर्टिफिशियल कहेंगे, खुद का बनाया हुआ। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। अगले इसकी तरफ बढ़ो। अब यहाँ पर एक और ट्रिक सामने आपके सामने, मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक बार मुझे बता लो, अगर आपके सामने पेंक्रियाटिक जूस की बजाय स्टमक की बात आ जाए, किसी इंटेस्टाइन की बात आ जाए, आप एक बात याद रखो, ये जो जूसेस है ना स्टमक की, इंटेस्टाइन की, इनकी पीएच हमेशा जो है वो 2 और 9 के दरमियान है, ऑलमोस्ट लेस होना 0.8। इसका सवाल पैदा नहीं हो सकता है। ये एमसीक्यू से पहले ये मैं आपको ये जो ट्रिक करवा रहा हूँ, एक एमसीक्यू नहीं, अगर 100 एमसीक्यू भी आ जाए स्टूडेंट्स, आपसे गलत कोई नहीं करवा सकता है। ये मैं कोई हवा में नहीं उड़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैं समझाऊंगा ट्रिक से, देख लो। 0.8 नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स, कभी भी कोई किताब में नहीं लिखा है कि ऐसे पीएच वाला हो। 0.8 नहीं हो सकता है। इसी तरह 0.7 बहुत छोटा है, 1 से लेस वाले जो होते हैं वो हमारे साथ है ही नहीं हमारे बुक में, इसीलिए ये 0.8 0.7 ये दो ऑप्शन तो गए, ये पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये तीसरा नहीं हो सकता। अब बीटा और डेल्टा बच गए। अब डेल्टा देखो 0.07 है, कॉमन सेंस की बात है, यानी 7 को अगर मैं 100 इसे कर दूं, फिर एक हिस्सा बचता है 0.07, तो क्या ये हो सकता है स्टूडेंट्स? आप मुझे बताओ, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल स्टूडेंट नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं इसको भी क्या करूंगा स्टूडेंट्स, रोंग बताऊंगा।
तो मेरे सामने सिर्फ एक ऑप्शन बच गया, 8.0 बच गया। तो मेरे साथ करेक्ट ऑप्शन है, मैंने बताया, मैंने क्या कहा आपको, एक रेंज बताया था, मैंने कहा 2 और 9 के दरमियान होता है। तो ये कितना हमारे पास 8 है, तो आपने 8 को टिक लगाना है। स्पेशली जो डार्ट वाली उसको आपने कभी भी नहीं लगाना है, पीएच पे कभी नहीं लगाना है। ये आप लिख लो, अंकें बंद करके इस चीज को लिख लो अपनी कॉपी पर। अब अगले ट्रिक की तरफ बढ़ो। अब यहाँ पर एमसीक्यूज ने बताया कि फंक्शन ऑफ पीएस इन बैक्टीरिया इज ट्रू। अब यहाँ पर अब इस एमसीक्यूज को देख ले। अब इसके पहला ऑप्शन आप देख लो, कहता है फंक्शन ऑफ पीएस इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर मैं आपके सामने यहाँ पर ड्रा करूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लो, मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रा करूँ। ये मेरे पास क्या स्टूडेंट्स, एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया का क्या है, ये बैक्टीरिया का क्या है, ये इसका क्या एक स्ट्रक्चर है इसके अंदर बैक्टीरिया के ऊपर, उसको हम कहते हैं फिलाई। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को, हम फिलाई कहते हैं। ये बैक्टीरिया है, ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। कहता है बैक्टीरिया के अंदर ये जो पिलस है इसका फंक्शन क्या है। असल में फिलाई हमारे पास जो है, फिलाई जो है एक हमारे पास फ्लैजेला। फ्लैजेला का मकसद क्या होता है, एमसीक्यूज वो अलग है, ये एमसीक्यूज भी करवा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। इस फ्लैजेला का मकसद ये होता है कि बैक्टीरिया यहाँ से क्या करे, मूव करे, क्या करे, मोशन करे, एक दूसरी जगह से दूसरी जगह चली जाए, उसको हम क्या कहेंगे, वो उसके लिए फ्लैजेला बनाएंगे, बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फ्लैजेला है उसका नाम। एक फिलाई हमारे पास एक फाइल की तरह है, यानी मैं आपके सामने एक मार्कर का असर लाता हूँ, ये आप देख लीजिए। अब ये मार्कर है ना, ये मार्कर जो गोल आपको होलो नजर आ रहा है खाली अंदर से, ऐसे फिलाई भी ऐसे, अगर मैं यहाँ से इसका सर हटा दूं तो ऐसा गोल फाइव आपको दिखाई देगा ना। ये फाइव हर बैक्टीरिया के बाहर लगा होता है। अब एक बैक्टीरिया का पाइप इस तरह है, दूसरा बैक्टीरिया का पाइप ये है। कहता है ये तो दो बैक्टीरिया के, जब दो बैक्टीरिया मिलते हैं इस तरह, ये देखिए दो बैक्टीरिया की फिलाई इस तरह मिल गए, इनका फंक्शन क्या है। हम कहते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर के लिए हम करते हैं, यानी बैक्टीरिया यहाँ से एक बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड देता है, अपना जो डीएनए है उसका जो प्लाज्मिड वो यहाँ से देता है, वो यहाँ से आ जाता है, ये दूसरी बैक्टीरिया के अंदर ऐसे इंटर हो जाता है। तो इसका फंक्शन क्या है, हम कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए ये पिलाई का क्या हमारे पास फंक्शन है। क्या हमारे पास यहाँ पर देख फिलाई, फंक्शन ऑफ फिलाई हमारे पास क्या है, ये देखो फंक्शन ऑफ फिलस इन बैक्टीरिया। आप से कहा जाए कि इंक्रीज पैथोजेनिसिटी है, बिल्कुल नहीं है। डिग्रेड द होस्ट प्लाज्मा में, बिल्कुल नहीं है। डिग्रेड होस्ट एंजाइम, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर लिखा है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज के लिए एक बैक्टीरिया जो है अपना फिलाई जो है, ये दूसरा बैक्टीरिया है। अब ये दूसरा बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया ये एक पेड़ की तरह, ये यहाँ से इसका जो प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड इस तरह दो होते हैं, ठीक है, दो प्लाज्मिड है मेरे पास, यानी एक इस तरह, ठीक है, एक इसका अंदर है। तो इसका अपना एक जो रिंग है वो इस रिंग को यहां से ट्रांसफर करेगा दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। ये बैक्टीरिया 2 है, ये बैक्टीरिया 1 है, तो ट्रांसफर के लिए पिलाई इस्तेमाल हुआ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पर ये दूसरा ये जो पूछे कि इंक्रीज पैथोजेनिसिटी ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ पर इसका एक्सक्यूज आया था, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर ये इस तरह है, अगर आपसे पैथोजेनिसिटी का मतलब ये स्टूडेंट याद रखना, ट्रिक ये कि जो बीमारी काज करे वो बैक्टीरिया के ऊपर एक और मेम्ब्रेन मौजूद है, उसको हम कहते हैं स्लाइम। स्लाइम हमारे पास मौजूद है। ये स्लाइम क्या करता है, ये बैक्टीरिया की डिजीज काजिंग यानी ये किसी ऑर्गेनिज्म में जाकर डिजीज काज करे, ये वो वाली कैरेक्टर उसका बढ़ा देता है। वो क्या है हमारे पास, वो उस ऑप्शन के लिए अगर एक्सक्यूज आ जाए फिर आपने वो क्लिक करना है। अगले एक्सक्यूज की तरफ बढ़ो, कहता ब्लू कलर ब्लाइंडनेस, ब्लू कलर ब्लाइंडनेस इज आल्सो कॉल्ड। अब यहाँ पर एक ट्रिक बताने वाला, ट्रिक ये है, ये सेकेंडरी का एक्सक्यूज है इन रिटर्न्स का, ठीक है। अब यहाँ पे देख ले, एक ट्रिक है पीडीटी आरजीबी। ये ट्रिक मैंने जो है खुद किया था उस टाइम मैंने, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं होता था, सच यही बात है। मैंने इस ट्रिक के जरिए और ये एक्सक्यूज आया भी इसी तरह, मैंने इस ट्रिक को अप्लाई किया, इसको सही किया। ये यहाँ पर देख रहे, कहते हैं ब्लू कलर ब्लाइंडनेस, वो हालत जिसमें हमारे पास हम ब्लू कलर को जो है सही नहीं दे सकते हो, हमारे ब्लू कलर की जो एबिलिटी वो कमजोर हो जाए, उस बीमारी को हम क्या कहते हैं। यहाँ पर मैंने निकाला कि पीडीटी। अब फोटोनोपिया आ जाए तो हमारे पास रेड कलर के लिए वो डिजीज है। देखिए अगर हम ग्रीन कलर को सही नहीं देख सकते तो ड्यूटेरोनोपिया है, अगर हम ब्लू कलर को सही नहीं देख सकते हो तो ट्राइटोनोपिया हो। तो यहाँ पर किसकी बात की, ब्लू कलर की बात की है, तो बी के लिए क्या है, टी है ना, टी के लिए ट्राइटोनोपिया। ये बात आपको पता होना चाहिए। देखिए ट्राइटोनोपिया, ठीक है, टी के लिए ब्लू कलर, ग्रीन रेड, ये पीडीटी आरजीबी। ये आपने इस ट्रिक को आप याद करेंगे। ये हमारे पास क्या, एक मैंने आपके लिए एक बोनस ट्रिक लगा दिया, इस ट्रिक को आप याद करो। यहाँ से जितने एमसीक्यूज आएंगे आपके क्या होंगे, बिल्कुल करेक्ट होंगे स्टूडेंट्स। आप अप्लाई करके देख लो, फिर मुझे कमेंट में जरूर बताना है स्टूडेंट्स। आपने स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको जो है बेहतरीन समझ आ रही होगी, तो एक लाइक कर दे ताकि जो है मुझे समझ आ जाए कि आपको जो है बिल्कुल सही समझ आ रहा है। तो आगे मैं बढ़ता हूँ, क्या है ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेन्स एक्सेप्ट। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू हुई, कहता है ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से कि जो है वो वेन्स के, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक है जो वेन का नहीं है। अब सवाल ये है कि सर आप ये तो बताओ कि वेन है क्या। देखिए वेन वो है, वो वेन क्या है, वेन हमारे पास जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से ले जाता है? बॉडी से। बॉडी से कहां तक ले जाता है स्टूडेंट्स, याद रखना। मैं कहता हूं बॉडी से कहां तक ले जाता है, यहां पर देख लो। बॉडी से ले जाना उसे हार्ट तक, यानी बॉडी से, यानी मेरे हाथ से जो ब्लड को ले जाना, पाउल से ले जाना, कहां तक? हार्ट तक ले जाना। ये किसका क्या, ये काम किसका है? ये हमारे पास वेन्स का है। अब वेन्स की प्रॉपर्टीज क्या है? हम कहते हैं कि दे हैव ब्रॉड, जो है हम क्या कहते हैं यहां पर देख लो कि दे हैव ब्रॉड ल्यूमन। पहला ये देख लो ब्रॉड ल्यूमन, यानी इनका जो ये देखिए ये मेरे पास वेन है, हम कहते हैं कि इनका जो ल्यूमन है मेरे पास, ये देख लो, ये हमारे पास क्या है? ब्रॉड है, यानी फैला हुआ, बहुत बड़ा है, अंदर से एक ड्रम की तरह होलो सिलेंडर है, यहाँ से बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड जा रहा होता है। दूसरा देख लो डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टुवर्ड हार्ट, बिल्कुल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की डायरेक्शन तो होता ही जो है हार्ट की तरफ है, ये तो मैं और आप बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, ये भी करेक्ट है। तीसरा थिन लेयर इलास्टिक फाइबर्स आर प्रेजेंट, बिल्कुल इनके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये देखे इसका जो मेम्ब्रेन है वो किसी से बना हुआ है? वो इलास्टिक फाइबर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? इलास्टिक फाइबर से बना, इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर से बना हुआ है स्टूडेंट्स। अब आपको बात समझ आ रही है ना जी? आपको बस फिर तो मजे ही मजे आपके स्टूडेंट्स, तो ये भी हो गए, ये भी करेक्ट हो गया। अब आप कहेंगे सर अभी तो छोड़ दो बस, अभी तो समझ एक ऑप्शन बच गया, तो एक ही सही तो है ना। आप देख लो कि वॉल्स आर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पर एक और नया कंसेप्ट आया, वॉल्स हमारे पास क्या है यहाँ पर, इसका अलग बहुत, इससे हर साल सिर्फ वॉल्स रहते हैं। अब वॉल्स क्या है? हम कहते हैं हमारे लोअर बॉडी पार्ट, ये एक ह्यूमन को मैं ड्रा कर रहा हूँ आपके सामने। मैं क्या ड्रा करूँ स्टूडेंट्स? मैं आपके सामने एक ह्यूमन को ड्रा कर रहा हूँ। अब ह्यूमन बॉडी में दो पार्ट्स, एक अपर पार्ट है नाभ तक, ठीक है, एक लोअर पार्ट है। ये मेरे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास मौजूद है हार्ट, ठीक है, ये बाजू है। अब यहाँ पर आप देख लो लोअर बॉडी में, स्पेशली मैं जो बात करूंगा एब्डोमेन से, पेट से नीचे, यहाँ पर हमारे पाँव में, हमारे जो लिम्स, हैंड लिम्स जो हमारे पाँव, यहाँ पर जो वेन जो ब्लड को क्या करता है हमारे पास, जब जो ऊपर ले जाता है ना, तो इससे बहुत मुश्किल होती है इस ब्लड को ले जाना उस हार्ट तक, एज तक। तो इसके हमारे पास लोअर बॉडी में क्या लगे होते हैं स्टूडेंट्स? वॉल्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? वॉल्स लगे होते हैं। ये वॉल्स क्या करते हैं? ये वॉल्स क्या करते हैं? यहाँ पर देख लो, अब ये मैं आपके सामने एक कोड ड्रा कर रहा हूँ। ये वॉल किस तरह, ये देखे, ये वॉल इस तरह लगे होते हैं। अब यहाँ पर वॉल्स लगा हुआ है, ये देखे, ये दो, ये भी वेन है, ये भी वेन है। अब इन दोनों वेन्स के दरमियान क्या लगा हुआ? वॉल लगा हुआ है। ये जब ब्लड यहाँ तक आती है तो इस वॉल इसको फिर से जो है जमा करके यहाँ से आगे पंप करता है। इसी तरह यहाँ पर फिर से वॉल, फिर यहाँ से इस तरह जो है हमारे पास क्या है, इसी तरह ब्लड ये हार्ट तक पहुंचता है। यहाँ पर वॉल का फंक्शन ये है कि ब्लड को एक साथ जमा करें स्टूडेंट्स, क्या करें स्टूडेंट्स? ब्लड को जो है एक साथ जमा करके आगे पहुंचता जाए, कहां तक? जब तक हार्ट ना आ जाए, हार्ट तक ये ब्लड को पंप करना। ये किस किस रीजन में होता है? एक्सक्यूज में ये आया, आपको मैं दो जगह बताऊंगा। यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, हैंड लेंस का एक्सक्यूज आएगा आपके सामने। हैंड लेंस मौजूद है, सिर्फ नीचे एरिया में मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया? प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर पार्ट में, हमारे हाथों में नहीं है ना, हमारे सर में है। इसीलिए ये लास्ट वाला हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट? ये है हमारे करेक्ट ऑप्शन, ये वाला होगा, क्योंकि ये रॉन्ग है। यहाँ पर अगर वो लिखता है कि लोअर पार्ट, फिर आप कहते हैं कि ये बिल्कुल लोअर पार्ट सही है। ये हैंड लेंस में मौजूद है और एब्डोमेन, ये दो रीजन स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसको आपने जो है याद रखना है स्टूडेंट्स। अब मैं 100% जो है गारंटी से कह सकता हूँ कि आपने एमसीक्यूज के ट्रिक्स सीख लिए, आपने प्रीवियस एमसीक्यूज सीखे, आपने मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज बनाना, एमसीक्यूज को कैसे आप जो है आप ट्रेन करेंगे, आप इसको कैसे जो है हैंडल आप कैसे करेंगे एग्जाम में जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। आपको मैंने ये सारे ट्रिक्स सिखाया, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हमने जो मेरे सारे सेशन होंगे, मैं आप लोग को उस वक्त तक मैं आगे नहीं जाऊँगा स्टूडेंट, जब तक मेरा एक एक स्टूडेंट इस चीज़ को ना समझे। तो इसी के साथ चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करना है, और इसी लाइक जरूर करें, कमेंट करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट कमेंट्स को देखकर हमारे चैनल पर आ जाए और हमारी कम्युनिटी बढ़ सके। थैंक्स।